रेखाची पाच शुमारा वशत कनी अंचुके मा गप करन गए थे कि शशकनालानी बाबता व वावेला मचता मलेशिया जिपाद अस्ते मालूक असे सरापा एहतजाज और बाकायदा हमा के गप कनक भी था गप अनि पूरा बैगर हो गए कि सिंध पंजाब के बॉर्डर या बंद कनक बह गई कि मालूक सिंधा ची पंजाब अशोत नका पंजाब ची सिंधा नका और हमा वाद तक नका जब तक कि ये मसला हल न बीती हमीब दोस्तानी से गप ईद वाद महकमा हम रदारी करेंगे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट यासीन आज़ाद साहब के एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हम बीता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर हम देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा इशू है कि 6 केनाल का जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तब से लोग जो है वो वाविल्ला मचा हुआ में नज़र आता है और आज तो हद हो गई कि सिंध पंजाब का जो बॉर्डर है वो भी बंद कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके असरात क्या नज़र आ रहे हैं? देखें, जहाँ तक केनाल का तल्लक है जी, चारों सूबों में पानी का तकसीम का एक तरीकाकार अपनी जगह मौजूद है। ठीक। और वहाँ रेशो मुकर्रर है कि पंजाब का कितना शेयर होगा, सिंध का कितना होगा, बलूचिस्तान का कितना होगा, KPK का कितना होगा। ठीक है। अब जो केनाल का झगड़ा पड़ा, मुझे समझ में नहीं आया कि झगड़े की जरूरत तो पड़ी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की इत्तेहादी जमातें हैं जी, और इन दोनों ने मिल के मामला को तय करना है। ठीक है। अब जब पहले की इनकी कहीं मीटिंग हुई है, मीटिंग के दौरान ये बात तो तय है कि पीपल पार्टी ने, जो सूबाई गवर्नमेंट है, उसने शायद इसकी मुखालफत नहीं की और प्रेसिडेंट हाउस से भी एक मिनट जारी हुई जिसके मुताबिक आप हुकूमत ये कहती है कि वो मिनट्स गलत है। और दूसरा, पीपल पार्टी अब डिफेंस ये ले रही है कि सदर पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है, तो वो क्यों बीच में आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट रोड से जो मिनट्स जारी हुई हैं, आखिर वहाँ कोई मीटिंग प्रिजाइड हुई है ना, तब मिनट्स जारी हुई हैं। इसका मतलब है प्रेसिडेंट साहब की उसमें कंसेंट थी, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट साहब ने जब जॉइंट सेशन से एड्रेस किया तो उन्होंने कहना है फर्स्ट हम केनाल की बात की कि भाई केनाल वाले मामले में हमें सोचना पड़ेगा। उसकी वजह ये हुई कि सिंध से तल्लुक़ रखने वाली दूसरी सियासी जमातों ने जब ये किस्म का एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और जलसे जुलूस शुरू कर दिए। अब पीपल पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि जब सिंध के अंदर दूसरी सियासी जमातें केनाल की मुखालफत करने के लिए जलसे जुलूस करने लगे तो पीपल पार्टी के लिए 82 सियासी जमात के एक ही रास्ता था कि वो भी कहेंगे जी ये गलत हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त इत्तेहादी भी हैं और मेरे हिसाब से दोनों हुकूमत के अंदर भी हैं, और आज सबसे बड़ी आईनी पोस्टें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास हैं, तो होना ये चाहिए था कि ये मामला रोडों पे आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी जमातों को तो मौका दिया ना इन दोनों जमातों ने कि जाओ जो बोलना है आप बोलें, उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया। अब बाद में जब आपने देखा कि उसमें हमारी सियासी जमात का इमेज खराब हो रहा है, आपने भी बोलना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूँ अभी भी कुछ नहीं गया, उससे बेहतरीन तरीका यह है कि या तो पार्लियामेंट का इजलास बुला लें और इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के डिस्कस कर लें। पार्लियामेंट का इदारा वजूद में क्यों आता है? इसीलिए आता है ना कि लोगों के मसले मसाइल जो हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें, रोडों पे नहीं होते। आज सारे कहते हैं जी 26वीं अमेंडमेंट गलत हो गई, तो आपके गलत कहने से अमेंडमेंट खत्म तो नहीं होगी ना, अमेंडमेंट के तहत पूरा सिस्टम चलना शुरू हो गया। अब केनाल का जहाँ तक तल्लुक है, जो मेरी मालूमात में है कि कोई एक केनाल है जिसका सिंध के से जो है ना मामला वो गलत हो सकता है पानी का, तो उसको बंद किया जा सकता है, उसको एक का। बाकी जो केनाल हैं जो पंजाब से गुजरती हैं और पंजाब अगर अपनी रेशो में से जो पानी है वो पंजाब की जमीन को आबाद करने के लिए, आबाद कौन सी जमीन हो रही है? पंजाब की बंजर जमीन को आबाद करने की बात हो रही है ना। बिल्कुल। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब कालाबाग डैम का मामला आया तो उस वक्त भी कालाबाग डैम को हमने सियासत की भेंट चढ़ाया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर उस वक्त कालाबाग डैम बन जाता तो ये पानी का जो आज इशू है ना, ये शायद न होता। तो कालाबाग डैम में सबसे कम खर्चा था
जी लेकिन सियासत ने उस ज़माने में KPK ने बलूचिस्तान, हालांकि बलूचिस्तान का कोई नुकसान नहीं था कालाबाग डैम के हवाले से, ठीक, लेकिन सब सूबों की सियासत जमातों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो अब भी मैं ये कहता हूँ कि एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे जो वकला बरादरी है, जी वकला बरादरी का केनाल से क्या ताल्लुक है। जी ये तो पाकिस्तान की सियासी जमातों का है। जी पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लिमानी हुकूमत मौजूद है, गवर्नर मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं। जी ये जो हमारे वकील भाई हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आया कि इनको क्या तकलीफ है। जी पहले 26वीं अमेंडमेंट का आपने देखा होगा जी कि एक जुलूस हमारे दोस्त खराजा यहाँ से इस्लामाबाद लेके गए। जी 26वीं वहाँ 150-200 आदमी जमा नहीं किया, वहाँ मार पड़ी। जी तो वहाँ तो प्रेसिडेंट साहब भाग आए और सेक्रेटरी बेचारा खम मारा गया वहाँ पे। ठीक, तो अब मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ वकील शौक पूरा करें, अपना जो भी करें, जी लेकिन ये वकीलों का मसला नहीं है। ठीक, ये मसला दो सियासी जमातों का है जो इस वक्त पावर के अंदर है। जी। उनको लेकिन बैठ लेकिन के यासीन साहब, देखिए ना, मुल्क भी एक वकील ने बनाया, ख्वाब भी देखा, और वही बात आ जाती है कि वकील जो है वो आइन के और कानून के पासदार भी होते हैं। तो जब कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ या आइन के या ऐसा कोई इशू क्रिएट होगा, तो आप नहीं समझते कि वकला आगे आएंगे और इसकी पासदारी के लिए बात करेंगे? देखें, आइन और कानून की अगर बात करते हैं, जी तो आप वकीलों के खिलाफ इल्जाम हैं कि आप लोगों ने आपने लोगों के खिलाफ FIR कटवाई है, जी उनको गिरफ्तार किया, बिल्कुल, जिरगे बैठाए और जी दौलत कमाई है। तो क्या आप इस बार को आप कहेंगे कि ये कानून और आइन की जंग लड़ रही है जो लोगों के साथ यह शेयर करती है? जी क्या ये बता दें कि कोई नया लड़का सिटी कोर्ट में अगर जाता है जी तो दूसरा ग्रुप आके कहता है कि आप इस केस में क्यों आए हैं, जी इस केस में नहीं आना चाहिए, ये तो फलां का रिश्तेदार है, जी और फिर आप उसका घेरना शुरू कर देते हैं ठीक, और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। अभी चंद दिन की बात मैं बताऊं जी कि मेरे एक दोस्त हैं जो बिल्डर हैं, जिनका एक चेक से कोई लेना देना नहीं था, ठीक, उसके खिलाफ इल्जाम हमारे दोस्तों ने ये लगाया है कि जिस आदमी ने चेक दिया, जिसको पैसे दिए गए थे, इस बिल्डर ने जबानी ये कहा था कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। उसका भी FIR में नाम नहीं है। ठीक, FIR में नाम आया, जब शोर हुआ, आईओ ने नाम निकाला, वकीलों ने जाके आईओ को कहरा थाने के अंदर और जाके उसका नाम भी डलवा दिया। जी तो आप जिस कानून और आइन की बात करते हैं, वो वकील रहे कहाँ है, आप ये बता दें। जी कराची बार के अंदर 200-250 FIR कटी है ना, आपके जी नॉलेज में भी बिल्कुल, FIR कटी है। जी एक JIT, ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट ने एक JIT बनाई, बिल्कुल, और मेरी इतलात में ये आई कि फलां आदमी से 2 करोड़ लिया गया, फलां से 50 करोड़ लिया, जी 3 करोड़ लिया गया, किसी से 50,000 लिया, 50 लाख लिया गया। जी तो जो जुमला आपने बोला, बिल्कुल, क्या ये वकीलों का काम है? इसको आप कहते हैं कि ये कानून और आइन की जंग लड़ेंगे? जी हमारी भी जिंदगी गुजर गई है, हमने तो कानून और आइन की जंग लड़ी है, जी जिसको लड़ना कहते हैं। जी बिल्कुल, और फिर जिस तरह मसलन केनाल का मामला है, जी तो ये हुकूमती सतह का मामला है, जी ठीक है। अगर हुकूमती सतह पे आप ये सुनते हैं कि कल भी मैंने नासिर हुसैन जो मिनिस्टर सिंध का इंटरव्यू सुन रहा था, जी उन्होंने कहा इस मसले का हल निकल जाएगा, हम जमातें आपस में बैठ के तय कर लें। बिल्कुल, तो वो कहते हैं वकील हीरो बनने के लिए तैयार है, सिंपल इस वजह से जी कि एक अजीब तमाशा हमने बना लेकिन लिया। सर, ये तो सिर्फ मतलब हुकूमत या इनका मसला नहीं है, आम लोगों का भी तो मसला है। अब देखिए, पानी की अगर किल्लत हो जाएगी सिंध में, तो इतने लोग आबाद हैं, तो वो फिर कहाँ जाएंगे, किस तरह? क्योंकि पानी तो ऐसे समझे कि ऑक्सीजन का काम करता है इंसान के लिए। बिल्कुल आप 100% सही कह रही जी हैं। ये मसला किसका है? सिंध का है, जी ठीक है। ठीक, सिंध के अंदर जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, ठीक है, पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और पार्लियामेंट के अंदर आज दिन तक क्या सिंध गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं, सिंध से ताल्लुक रखने वाले, जी उनमें से किसी ने रिपोजिशन मूव की है नहीं, कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए पानी के मसले में, चूंकि सिंध का ये नुकसान हो रहा है। जी आप लोगों के जज्बात से क्यों खिलते हैं? फिर पार्लियामेंट को बंद कर रहे हैं ना, जी पार्लियामेंट को फिर कोई जवाब नहीं देता, जी उसको खत्म कर दें। बिल्कुल, क्या जो नुमाइंदे हैं सिंध के, जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, जी वो पार्लियामेंट के इजलास बुला के वहाँ इस मामले को डिस्कस क्यों नहीं करते? जी तो सर, परमिशन ही उन्होंने दी है। अब सदर साहब ने अगर साइन किया एग्रीमेंट पे, तो
इट मीन्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी एक तरफ साइन भी हो रहा है और दूसरी तरफ हम देखें कि वो मुखालफत भी कर रही है, उसके लिए एहतजाज की भी कॉल दे रही है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? एक बात मैं बताऊं जी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है। जी मेरे हिसाब से उनको इस टाइप की मीटिंग के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। जी फिर अपना जाओ, लेकिन मैं मेरिट्स की बात करता हूँ, मैं कोई डर की बात नहीं करता। बिल्कुल सदर पाकिस्तान को ऐसी किसी मीटिंग में जी उनको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप दोनों पार्लियामेंट क्या जब साल का एक दफा खिताब करते हैं जी तो वक्तन फवक्तन पार्लियामेंट जो गलतियां करती है उसकी निशानदेही प्रेसिडेंट करता है, ठीक क्योंकि वो फेडरेशन का नुमाइंदा है, ठीक किसी सूबे का नुमाइंदा नहीं है, फेडरेशन का नुमाइंदा है। बिल्कुल उन्होंने अगर कोई चीज की भी है और अब वो कहते हैं गलत है, तो क्या आप मुझे ये बता दें कि जो पानी की कोई कमेटी बनी हुई है, आज अगर उसका कोई किसी ने डिमांड किया कि उस इजलास को दोबारा बुलाएं, जी क्या किसी एमएनए ने एमपीए ने तहरीरी तौर पर कौमी असम्बली के अंदर कोई रिक्वेजिशन फाइल की है जी कि सर ये तो पूरे सिंध का मामला, सिंध का नुकसान हो रहा है, मीटिंग बुलाएं, पार्लियामेंट में जाके बैठे ना, मामला को डिस्कस करें। ठीक देखें बड़ा आसान है ये कहना जी सिंध का नुकसान हो जाएगा, जी बड़ा आसान है पंजाब का नुकसान हो जाएगा, बड़ा आसान है केपीके का नुकसान हो जाएगा, जी बड़ा आसान है ये कहना कि बलूचिस्तान का हो जाएगा। जी लेकिन ये कहने वाले मुझे तो कम से कम कोई दलाइल तो दें जी कि जो एक फार्मूला बना हुआ है, आस्था के क्या महकमा बना हुआ है, जिसमें चारों सूबों का एक पानी की लिमिट मुकर्रर की गई है कि पंजाब को इतना मिलेगा, सिंध को इतना मिलेगा, ठीक बलूचिस्तान को इतना मिलेगा, केपीके को इतना मिलेगा। बिल्कुल उसकी मीटिंग क्यों नहीं कॉल करते आप? जी तो उसकी मीटिंग इसलिए आप कॉल नहीं करते कि आपका प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन जमातें आपके बस में नहीं है ना। जी तो जब वो पब्लिक में जाती हैं तो आप प्रिज्यूम ये करना चाहते हैं कि अगर हम पब्लिक में नहीं गए जी तो सिंध में हमारी मुखालफत शुरू हो जाएगी। जी तो पॉलिटिकली हर जमात का ये हक है कि वो अपने आप को सेव करने के लिए जी सियासी नारे लगाएं। सियासी नारे लगाना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल देखिए मैंने पहले भी कहा था, आज भी एक बात कहता हूँ कि मैं जिस समय से मैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बना पाकिस्तान बार काउंसिल का, जी तो मैंने इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई। बिल्कुल मीटिंग बुला के तो मैंने ये कहा कि मैं एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि सियासी जमातें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं है। जी शायद बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह 2012 में जी एज ए प्रेसिडेंट मैंने किया था और सारी सियासी जमातें आगे बैठी थी। बिल्कुल क्या दहशतगर्दी इस मुल्क का मसला नहीं है? बिल्कुल दहशतगर्दी है ना, जी जिस तरह हमारे जवान का जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, वो कोई मामूली बात तो नहीं है। जी सवाल ये पैदा होता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल करें, जी लेकिन जाके सिंध भाई और वो बॉर्डर रोकने से कल अगर वकला के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं और कोई कार्रवाई होती है ठीक तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जी मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का इदारा ना हो, कौमी असम्बली ना हो, सेनेट ना हो, जी अवामी नुमाइंदे मौजूद ना हो और वो हुकूमत का हिस्सा ना हो, जी तो ये बैठ के बातें की जा सकती हैं। पाकिस्तान पहली क्राइसिस से है और मुझे ये उम्मीद है कि ये दोनों जमातें इस मसले का हल बड़े आराम से निकाल सकती हैं। निकाल सकते हैं जी अब सिंपल ये है कि पंजाब की वो जमीन मुझे दिखाया जो ग्रीन चैनल के नाम से बहुत बड़ी जमीन दिखाई गई, जी जिसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे हम इसको आबाद करना चाहते हैं। ठीक देखिए वो जो मीटिंग हुई उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे, जी ये बात नोट कर लें ठीक कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद थे। अब उस पानी का फैसला अगर उन्होंने किया, जो मेरी इतलात हैं वो ये कहते हैं कि पंजाब अपने हिस्से में से, क्योंकि वो जमीन जो है पंजाब की है, तो पंजाब का जो रेशो है उसी में से वो पानी देंगे। ठीक अगर उसी में से देते हैं और सिंध का पानी नहीं काटते तो फिर आपको इतराज नहीं होना चाहिए। जी और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर सिंध के जो हिस्सा है उस हिस्से में से पानी काट के आप पंजाब को दे रहे हैं तो वो जाती है, जी वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तो हम तो मेरिट्स की बात करते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अब पूरा पाकिस्तान पाकिस्तान है ठीक और बाद में सूबे हैं। जी सूबे का फिर वही बात आती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कालाबाड़ डैम उस वक्त मिल जाता तो पानी की आज जो हमें तकलीफ फेस करनी पड़ रही है ना, ये हमें नहीं कर, तो उसमें वो भी नहीं सियासत होती। की। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। द महकमा हमरादारी को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट यासीन आज़ाद साहब के एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार हम बीता अशिया भी गप्त्रान रो जवानी जतन थे कि इशू को जे इशू है 6 पैमा हल कनक भी थी
हुकूमत फेडरेशन जो हुकूमत आ बायदे बिरिंदी मसला हल बेकनते चिए के शी इफेक्ट बाज देमतरा अंगा हराबी नेमगा रवंते आप के केल्लते आबी बीते बल देमतरा अंगा गप कने तजीर एक ब्रेक अच पतकाई।